री एग्जामिनेशन का मांग कर रहे थे, री एग्जामिनेशन करवाया गया। जहां दुविधा थी, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार एक एक सेंटर की अंदर से जांच करवा रही है और सरकार संवेदनशील है। जहां री एग्जामिनेशन का था गुंजाइश, वहां करवाया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जितनी भी समस्याएं थीं जो सरकार के सामने आई, सरकार संवेदनशील है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे यहाँ, उसके बाद भी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी से और भी जो भी शीर्ष नेतृत्व उससे बात किए। उन समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब उसको लोग अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है और जो रणनीति है वो पूरे जोरों शोर से तैयारियों पर लगी हुई है। एनडीए के तरफ से तमाम बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है, यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी बैठक किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति दर्ज होते नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में, जहां पर एनडीए की बैठक हुई थी। बैठक का उद्देश्य तो हालांकि कुछ दूसरा रहा है, पर इसमें एनडीए के घटक दल के तमाम पार्टी के बड़े बड़े अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित रहे थे। साथ ही में एलजेपीआर के उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी उपस्थित रहे थे। अशरफ अंसारी से जब हमारी बात होती है कि क्या है चेहरा, कौन है चेहरा, क्या बस नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि चुनाव के बाद भी चेहरा बदलने वाला है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। क्या मुंबई में जो खेला हुआ था महाराष्ट्र में, क्या वो खेला बिहार में भी देखने को मिलेगा बीजेपी द्वारा? इस पर और खास करके बीपीएससी को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है उस पर भी बातचीत होते हैं और साथ में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए पहले देखते हैं। कार्यालय में आप आए हैं लोजपा रामविलास की तरफ से, तो जो बात कही जा रही थी कि एनडीए के सहमति से ये सीट जो है एमएलसी का सीट जाने वाला है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने तो एक तरफा फैसला ले लिया। किसने कहा आपसे कि एक तरफा फैसला ले लिया? हमने तो प्रेस वार्ता में भी आभार प्रकट किया है और हम फिर आभार प्रकट करते हैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो प्राथमिक सदस्य हैं और स्थापना काल से जदयू से जुड़े हुए हैं। और सौभाग्य से हमारी पार्टी की जो लोकसभा है, वहाँ आदरणीय अरुण भारती जी लोकसभा से सांसद हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से वो हैं, तो हम इसके लिए तो आभार प्रकट कर रहे हैं। और एक तरफा फैसला कहाँ? फैसला एनडीए का फैसला। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से वार्ता हुई है। 12 तारीख को पप्पू यादव जो है बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस बात के लिए? बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जितनी भी समस्याएं थीं जो सरकार के सामने आई, सरकार संवेदनशील है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे यहाँ, उसके बाद भी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी से और भी जो भी शीर्ष नेतृत्व उससे बात किए। उन समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब उसको लोग अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह पर उतरे हैं तो उनका क्या, जो री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं? भाई, री एग्जामिनेशन का मांग कर रहे थे, री एग्जामिनेशन करवाया गया। जहां दुविधा थी, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार एक एक सेंटर की अंदर से जांच करवा रही है और सरकार संवेदनशील है। जहां री एग्जामिनेशन का था गुंजाइश, वहां करवाया गया। आगे भी अगर कहीं किसी तरह की कोई मांग है अभ्यर्थियों की तो निश्चित तौर पर सरकार उसको सुनेगी। नेता कहते हैं कि जनसुराज बी टीम है भाजपा। अब ये आरजेडी के नेता बताएंगे कि कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, ये सब वो लोग यही करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सिर्फ चुनाव होगा या आगे भी वो सीएम बने रहेंगे? भाई, ये तो आप लोग कयास लगा रहे हैं, समय आएगा वो भी तय होगा। भाई, बता तो रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है उसको तय करेगा, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके चेहरा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं भाई, उनके नेतृत्व में जब लड़ा जाएगा तो कल सरकार बनेगी तो होंगे। महागठबंधन से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पर उंगली उठता है कि ट्वीट करते हैं, उस तरह चिराग पासवान भी बाहर में हैं, वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि हम युवाओं के साथ में, तो क्यों नहीं उतरे? भाई, ये समझ लीजिए कि वो बाहर हैं, उसके बाद भी वो हैं और सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं अपने गिरेबान में झांक करके देख लें। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार रोड पे रहे हैं
आगे भी रोड पे रहते एक हैं। सवाल है कि देखिए, जब एनडीए की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, अमित शाह भी उसमें गए थे, तो लोजपा रामविलास की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। चिराग पासवान तो नहीं ही शामिल हुए थे, कोई प्रतिनिधि भी आपके तरफ से शामिल नहीं हुआ था। भाई ये शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में होगा, हमको इसकी जानकारी नहीं होगा। निश्चित तौर पे कोई ना कोई गया होगा, निश्चित तौर पे। तो अच्छा, एक बीपीएससी मामले में छात्रों के साथ है या बीपीएससी के साथ है? भाई हम दोनों के साथ हैं। नहीं, जैसे आपके नेता छात्रों के प्रति समर्पण ट्वीट के माध्यम से करते हाँ, हैं, तो निश्चित क्या तौर पे। स्वीकार करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? भाई हमने कहा ना कि अगर गलती हुई तो उसका सुधार होना चाहिए। सरकार कब तक हुआ? इस महीने के लास्ट तक सरकार ने रिजल्ट आउट हो जाएगा। संवेदनशीलता के साथ उसका सुधार किया है। अगर और भी कहीं कोई समस्या छात्रों की, अगर सही उचित समस्या कहीं है तो उसका समाधान होगा। प्रशांत जी की तबीयत बिगड़ गई है, प्रशांत किशोर की हॉस्पिटल में। भाई हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हों। अनशन तुड़वाएंगे आप लोग? भाई ये वो खुद किए हुए हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं, जिसकी अपनी ज़मीन खिसकी हुई है, तो हम इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब बीमार हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हों। धन्यवाद। एलजेपीआर उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो चेहरा है नीतीश कुमार का, जी हाँ, जो चेहरे पे बात की जा रही थी हम लोगों की तरफ से, वो चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा का। पर इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि हाँ, इसके बाद, जीत के बाद, एनडीए जब जीत जाती है, इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये निश्चय एनडीए करेगी। और साथ ही साथ में बीपीएससी पर जब सवाल उठाया गया तो बीपीएससी पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इसकी गोपनीय जांच हो रही है। और जांच के साथ ही साथ उन्होंने साफ कह दिया है कि वो जो है छात्र है, अभ्यर्थी है चिराग पासवान और एलजेपीआर पार्टी उनके साथ में खड़ी है, छात्रों के साथ में खड़ी है। जब उनसे पूछा गया कि आप बीपीएससी के साथ में है कि छात्रों के साथ में है, उन्होंने साफ कह दिया कि वो सच के साथ में है, वो छात्रों के साथ संवेदनशील है कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए, पर जहाँ पर धांधली हुई है वहीं पर ही एग्ज़ाम होना चाहिए, ना कि सारे जगह पर। और ये सब तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।